गुड मॉर्निंग एवरीवन। फल देखो, एक प्रकार का फल हम और पढ़ेंगे। आपने फल पढ़ा, दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सत्य फल और एक होता है आभासी फल। तो परिपक्व अंडाशय क्या कहलाता है? सत्य फल कहलाता है, फल कहलाता है। अब यदि फल का निर्माण केवल अंडाशय से ही हो रहा है तब हम उसको क्या बोलेंगे? सत्य फल बोलेंगे। और यदि फल का निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? आभासी फल बोलेंगे। देखो बेटा, ये पुष्प होता है, ठीक है। इसी पुष्प का ये अंडक वाला भाग होता है और ये होता है बेटा क्या? पुष्पासन, पुष्प का आसन, पुष्पासन। हाँ या ना? अरे जानते नहीं जानते तुम? मेरे साथ हो बेटा बोलने में, आप बोलो। अरे पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा ना बेटा। ये पुष्प का आसन है और यहाँ से ये लो पुंकेसर, ठीक है बेटा। तन के दो आ रहे यार, आराम से ले दो, चुप रहे, ठीक है बेटा। अब देखो, जैसे ही निषेचन की क्रिया होती है कोई भी कीट या वायु के द्वारा, जैसे यहाँ पर परागकण आ जाता है, जानते हो परागकण? परागकण से परागनलिका बनती है। क्या बनती है? परागनलिका। जो इससे अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। अब ये देखो, बीजांड क्या होता है, इसके बारे में आप कक्षा 12 के अंदर पढ़ेंगे बेटा। बीजांड की संरचना इस प्रकार से होती है, इसमें 3 तो कोशिकाएं यहाँ पाई जाती है, इसमें 2 कोशिकाएं तो होती है छोटी और 1 कोशिकाएं होती है बड़ी, ठीक है। यहाँ पर भी 3 कोशिकाएं होती है, ठीक है बेटा। और मध्य में एक बड़ी सारी कोशिका होती है, इसमें 2 केंद्रक होते हैं, इनमें एक एक केंद्रक समय। और बाहर की तरफ आवरण, जिनको बोलते हैं व्यावरण, और ये होता है बेटा बीजांड। ओके, इस अंडाशय के अंदर, इसके अंदर, इस अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। और मान लो कि मैंने बेटा अंडाशय इतना बड़ा बना दिया, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। जिस प्रकार से पुष्प का वृंत होता है उसी प्रकार से बीजांड का वृंत होता है। तो पुष्प के वृंत को पुष्प वृंत बोलते हैं, तो बीजांड के वृंत को क्या बोलेंगे? बीजांड वृंत बोलेंगे। यस या नो? तो देखो बेटा, यहाँ पर परागनलिका आ रही है। अब आप परागनलिका का प्रवेश तीन प्रकार से पढ़ेंगे। यह धारणीय प्रवेश, निभागीय प्रवेश, ये बीजांड द्वारी प्रवेश, ठीक है ना। ये कई प्रकार के प्रवेश आप पढ़ेंगे। जब आप परागकण की संरचना पढ़ेंगे ना, तो बेटा देखो, ये परागकण की संरचना, इसमें 2 कोशिकाएं होती है। एक कोशिका को बोलते हैं जनन कोशिका और एक कोशिका को बोलते हैं काय कोशिका। ये होती है काय कोशिका और ये होती है जनन कोशिका। जब आप इसकी संरचना पढ़ेंगे तो इसके बाहर की तरफ 2 भित्ति होती है, एक तो होती है बाह्य भित्ति और एक होती है आंतरिक भित्ति। इसको बोलते हैं बाह्य चोल और इसको बोलते हैं अंतःचोल, एक्टाइन और इंटाइन, ठीक है बेटा। इसका ये जो अंतःचोल होता है वो लचीला होता है और आर्द्रताग्राही प्रकृति का होता है। और यहाँ पर छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को बोलते हैं जनन छिद्र, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं? जनन छिद्र। जैसे ही ये परागकण यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ से कुछ पोषक पदार्थों को ग्रहण करेगा और वायुमंडल से नमी को ग्रहण करेगा। इसका जो अंतःचोल है वो बेटा खुलेगा, खोलकर क्या होगा? यहाँ से एक नलिका बनाएगा और बाहर निकल जाएगा बेटा। इस नलिका को बोलते हैं क्या? पराग नलिका। क्या बोलते हैं इसको? पराग नलिका। अब इस पराग नलिका के अंदर बेटा ये जो केंद्र का ना, इस केंद्र के अंदर एक समसूत्री विभाजन होता है। अब देखो, जब किसी कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन हुआ तो कितनी कोशिकाएं बनती है बताओ? 2 कोशिकाएं बनती है। लेकिन यदि अर्धसूत्री हो तो कितनी बनती है? 4 कोशिकाएं बनती है। अरे बेरा है कि नहीं आपको? अरे पता है कि नहीं बताओ? अरे समसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती है और अर्धसूत्री से 4 कोशिकाएं बनती है। तो बताओ कितने केंद्रक बने यहाँ पर? 2 केंद्रक बन गए। ये दोनों केंद्र की इससे परागनलिका के अंदर आ गए। तो ये बेटा यहाँ से परागनलिका बन रही है, ये बन गई, इसकी वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। और ये 2 नर युग्मक, ये क्या है यहाँ पर? 2 नर युग्मक। अब देखो, जैसे कैसे ये परागनलिका इस बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाएगी,
इसमें ये जो कोशिका है, इस कोशिका को बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलते हैं इसको? अंड कोशिका बोलते हैं। और इसको बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका या केंद्रीय कोशिका। ठीक है बेटा, पोलर सेल। इसके पास दो केंद्रक होते हैं, इसके पास एक केंद्रक होता है। जैसे ही परावलिका इसके अंदर प्रवेश करेगी तो इसका अग्रभाग टूट जाएगा और दोनों नरयुग्मक इस कोशिका के अंदर क्या होंगे? मुक्त हो जाएंगे। दो में से एक नरयुग्मक इसके साथ जुड़ेगा और एक इसके साथ जुड़ेगा। तो दो केंद्र तो पहले से ही हैं, एक और आ गया। कितने हो गए बताओ? 3 केंद्र हो गए। 3 केंद्र 3 है। अरे एक द्विगुणित कोशिका जैसे मानव की तो कोशिका है, उसके अंदर बेटा कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46। तब हम इसको क्या बोलेंगे? द्विगुणित कोशिका बोलेंगे। हाँ या ना? जैसे ही युग्मक बनते हैं, शुक्राणु और अंडाणु आपने पढ़ा है बेटा, इसमें 23 गुणसूत्र और इसमें भी 23 गुणसूत्र। जब दोनों मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 46 गुणसूत्र। ठीक है ना बेटा? ये समझ में आया ना आपके? तो ये होती है अगुणित। एक केंद्र का अगर और मिल गया, इससे अंड कोशिका से क्या मिला बताओ? एक नर युग्मक मिल गया। तो जब अंड कोशिका के साथ नर युग्मक मिलता है तो बड़ा द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है और उसको बोलते हैं हम क्या? जायगोट। इस जायगोट को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? युग्मनज। क्या बोलते हैं? ठीक है ना? और इस युग्मनज के अंदर बेटा क्लीवेज होता है। वितरण पढ़ के आ रहे हैं कक्षा 10 के अंदर, पाठ संख्या 2 के अंदर। ठीक है ना? और मादा जनन तंत्र पढ़ने के बाद में आपको पढ़ा है विदलन क्या होता है? इस युग्मनज के अंदर लगातार समसूत्री विभाजन, इसके फलस्वरूप भ्रूण का क्या होता है? विकास होता है। विदलन होता है। विदलन से बेटा किसका निर्माण होता है? भ्रूण का। और इससे भ्रूण का क्या होता है? परिवर्तन होता है। और इससे भ्रूण को खाने के लिए चाहिए ना बेटा कुछ? हाँ है ना? तो खाने के लिए त्रिगुणित संरचना बनती है जिसका नाम है भ्रूणपोष। क्या नाम बताओ? भ्रूणपोष। ये एक प्रकार का पोषक ऊतक होता है जो करता क्या है? परिवर्तनशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। ठीक है बेटा? भ्रूण किसके अंदर बना? इससे बीजांड के अंदर बना। अब देखो जैसे ही, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम? निषेचन बोलेंगे ना? अरे जब मादा युग्मक और नर युग्मक परस्पर जुड़ते हैं तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो देखो निषेचन के पश्चात क्या होगा? बाह्य दल, पुंकेसर, ठीक है ना, ये भाग, पूरे भाग बेटा क्या हो जाएंगे? जड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। इतना सा भाग बचता है। अरे आप खेत में गए, कुछ दिनों पहले तो आपने केवल जो ककड़ी थी ना, ये जो बेल थी, उसमें आपने पुष्प देखे थे। हाँ या ना? देखे थे बेटा? और कुछ दिनों बाद में आप देखें तो वहां पर आपको ककड़ी लगी हुई मिली। और ककड़ी का जो अंतिम जो भाग होता है ना बेटा, यहाँ पर पुष्प के जो दल है, बाह्य दल है, आपको सूखे हुए मिलेंगे। यस या नो? तो वो क्या होते हैं? सूख जाते हैं। और ये अंडाशय वो किसके अंदर चेंज हो जाता है? किसके अंदर? इसके अंदर, फल के अंदर। किसके अंदर? फल के अंदर। और फल के अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। और बीज के अंदर क्या होता है? भ्रूण होता है। अब देखो भ्रूण का एक बहुत शानदार एग्जांपल आपको देखा हुआ, मूंगफली का। ये बेटा आपने ये खाते हुए देखिए किसी को? है मूंगफली के जो दाने होते हैं उनको बेटा बीज पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीज पत्र बोलते हैं। ये मूंगफली का दाना मान लीजिए आप, खाना मतलब वो है ना, मूंगफली के दाना है, इसके ऊपर एक रेड कलर का छिलका होता है। हाँ या ना? ठीक है ना? इसको जब आप उतारते हैं तो व्हाइट कलर के आपको 2 बीज पत्र आपको दिखाई देते हैं। तो ये लो बेटा, व्हाइट कलर के आपको 2 बीज पत्र यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। और ये भाग होता है बिल्कुल तिक्का। हाँ या ना? जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीनी मिनी आपको पत्तियां दिखाई देगी। हाँ या ना? दिखाई देती है क्या आपको? आपको नहीं, कहाँ दिखाई देती है? हमको तो खाने में ध्यान है बस केवल, है ना? लिया हाथ में और ये लो, उसकी तरफ हम ध्यान देते नहीं है बेटा। यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर आपको छोटी छोटी आपको पत्तियां दिखाई देगी और इसको बोलते हैं क्या? भ्रूण बोलते हैं। देखो आप किसको खा रहे हैं? ठीक है ना?
मूंगफली का जो स्वाद होता है ये बड़ा बीज पत्रों के अंदर होता है। बीज पत्रों के अंदर क्या होती है? वसा होती है, वसी तेल होता है। तभी आपने देखा होगा मूंगफली से तेल निकलता है, ठीक है ना? जैसे ना मूंगफली से क्या निकलता है? तेल निकलता है। मूंगफली में कितने बीज पत्र है? 2, इसलिए मूंगफली का बीज कैसा है? द्विबीजपत्री, ठीक है ना? तो बीज पत्रों की संख्या के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एक बीजपत्री बीज और एक ही द्विबीजपत्री बीज। जब आप किसी मक्के के दाने को आप फोड़ेंगे ना तो उसके बराबर भागे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन आप मोठ है, मूंग है, चना है, ये मूंगफली, इनको जब आप तोड़ेंगे ना बीजों को तो उसके 2 बराबर भाग हो जाते हैं। इसमें कितने होते हैं? 2 बीज पत्र होते हैं। लेकिन बाजरा, गेहूं, इसमें केवल एक ही बीज पत्र होता है। अब आप केला खाते हो, हाँ है ना? आप देखो केला एक ऐसा फल है जिसका निर्माण बिना निषेचन के होता है। पुष्प तो लगते हैं लेकिन पुष्पों के अंदर किसी प्रकार का निषेचन नहीं होता है। तो ऐसे फलों को क्या बोलते हैं? हमें अनिषेकी फल। क्या बोलते हैं? अनिषेकी फल। 2 प्रकार के फल आपने पढ़ लिए। इसके बाद में आपका अगला फल कौन सा आ रहा है? अनिषेकी फल। ओके, तो वे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है क्या कहलाते हैं? अनिषेकी। लिख दो, वे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है। अनिषेकी फल कहलाते हैं। एग्जाम्पल केला, तो आपने देखा होगा बेटा, यस या नो? कुछ बातें बेटा बीच बीच में मेरे को याद आ जाती है। या तो कोई मेहमान बन के हमारे घर में आता है या फिर हम जाते हैं, हाँ या ना? मेहमान आते हैं वो फल फ्रूट लेके आते हैं बेटा। देखो कोई मेहमान ऐसा नहीं है, बहुत कम ऐसे मेहमान होते हैं जो रास्ते में खा के आते हैं बेटा। फल लिया, 1 किलो केला ले लिया, इसमें 2 आपने खा लिया और बाकी के घर लिया, ऐसा कोई नहीं करता ना। लेकिन हम बेटा मेहमान को कभी नहीं लेके देते बेटा कि लो ले रहे हो भी खा लोगे, हैं? उनको भी देना चाहिए, हाँ ना? अरे से बोल रहे हो ना, ऐसे होता है ना, मेहमान जैसे कोई फल फ्रूट लेके आते हैं हम उनको कभी नहीं खिलाते हैं बेटा, हम ही खाते हैं। क्यों भाई? उनको भी खिलाना चाहिए। चलो इसके बाद में अब देखो हम फल की बात करें तो फल के चारों ओर भित्ति पाई जाती है। तो फल के चारों ओर पाई जाने वाली भित्ति को फल भित्ति कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं उनको? फल भित्ति। लिख दो, फल के चारों ओर फल के चारों ओर भित्ति पाई जाती है जिसे फल भित्ति कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फल भित्ति कहते हैं। तो देखो फल भित्ति 3 प्रकार की होती है। लिख दो, फल भित्ति 3 प्रकार की होती है। 1 नंबर बाह्य फल भित्ति, 2 नंबर मध्य फल भित्ति, 3 नंबर आंतरिक फल भित्ति। इसको बोलते हैं एक्जोकार्प। एक्जोकार्प
मीजोकार्प और एंडोकार्प। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। एक्जोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। ठीक है, अब देखो बेटा हम आम की बात कर रहे हैं, वो हमें पानी में आ जाए किसी के। आम की बात करें, आम में तीनों प्रकार की फलवृत्तियां होती है। ठीक है ना, बाह्य फलवृत्ति जिसको हम खाते नहीं है बेटा, फेंक देते हैं। अरे छिलका नहीं होता क्या आम का, है कि नहीं? ये होती है इसकी बाह्य फलवृत्ति। मध्य फलवृत्ति रसीली होती है बेटा, जो खाने योग्य होती है, उसी को खाते हैं। ठीक है ना, तो लिख दो आम में एग्जाम्पल। आम में बाह्य फलवृत्ति मध्य फलवृत्ति तथा अंतः फलवृत्ति पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है ना, आम में खाने योग्य भाग मध्य फलवृत्ति, मध्य फलवृत्ति। आम का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मध्य फलवृत्ति। ठीक है बेटा, और इसकी जो अंतर फलवृत्ति होती है वो कठोर होती है बेटा। कैसी होती है? कठोर, जिसको आप गुठली बोलते हो। क्या बोलते हो? गुठली बोलते हो। ठीक है ना, लिख दो आम की अंतर फलवृत्ति, किसी का नाम भी होता है बेटा गुठली, है आया ना? चलिए, कठोर होती है, कटोरी होती है। ठीक है, बेटा अब देखो एग्जाम्पल। नारियल में मध्य फलवृत्ति रेशेदार होती है। जट जिन बोला आपने, ऐसे है ना, जटे नहीं होती कि जट। ठीक है ना, वो क्या होती है? मध्य फलवृत्ति रेशेदार होती है, ये लो। और अंतर फलवृत्ति कठोर होती है। जिन टॉक्सी बनावा जी की, और अपनी दादी पुराने जमाने में जब छाछ डालने के लिए, ठीक है ना, किसका उपयोग किया करती थी? नारियल की टॉक्सी का। ठीक है ना, पानी का जो नारियल होता है उसको आराम से छीलते हैं और ऊपर कोचरा काटते हैं बेटा। ठीक है ना, चलिए नारियल की अंतः फलवृत्ति, अंतः फलवृत्ति कठोर होती है, कठोरी होती है। तो देखो बेटा, जिन फलों की अंतः फलवृत्ति कठोर होती है, तो इस प्रकार के फल को अस्टिल फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्टिल फल। लिख दो बेटा इसमें आम तथा नारियल अस्टिल फल होते हैं, अस्टिल फल होते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। फल इतने प्रकार के नहीं होते, फल बहुत प्रकार के होते हैं। बेरी फल,
रेशेदार बेरी फल, पीपो फल, अस्टिल फल, पोम फल, नट फल। नट जानते हो काजू, काजू बेटा कैसा होता है? नट, कोकोनट, ठीक है ना, नट फल। लोमेंटम, एकिन, सिरोसिस, ठीक है, ये बहुत सारे होते हैं। चलो इसके बाद में बीज, क्या पढ़ेंगे? बीज। बीज, ठीक है बेटा। निषेचन के पश्चात बीजांड को किसमें रूपांतरित होता है? बीज में। लिख दो, निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज बनता है। बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। तो बीज में बीजावरण, भूरण, मूलांकुर और परांकुर ये होते हैं। बीज में बीजावरण, भूरण, भूरणीय अक्ष, मूलांकुर तथा परांकुर भाग होते हैं। परांकुर भाग होते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, देखो बीज पत्रों की संख्या के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। लिख दो, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर, एक बीजपत्री बीज, ठीक है ना, मोनोकोट सीड, ठीक है बेटा। दूसरा है द्विबीजपत्री बीज, डाइकोट सीड, मोनोकोट और डाइकोट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा हम क्या? एक बीजपत्री बीज की संरचना, इसके बाद में द्विबीजपत्री बीज की संरचना। तो लगाओ एक नंबर, एक बीजपत्री बीज की संरचना। ठीक है बेटा, एक बीजपत्री बीज की संरचना। देखो बीज के बाहर बीज आवरण, बीज का आवरण जिसको बीजचोल बोलते हैं, पाया जाता है। बीजचोल के दो भाग होते हैं, तो बाह्य भाग और एक अंत्य भाग। बाह्य भाग को बाह्यचोल बोलते हैं और अंत्य भाग को अंतःचोल बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिख दो, बीज के बाहर
बीजावरण या बीजचोल पाया जाता है। ठीक है बेटा, बीजचोल बाह्य तथा अंतः बीजचोल में बटा होता है। बाह्य बीजचोल को टेस्टा, अरे खाने वाले टेस्टा नहीं बेटा, टेस्टा नाम है ये अलग से, ठीक है ना, तथा अंतः बीजचोल को टेगमेन कहते हैं। ठीक है, ओके बेटा। ठीक है, चलो इसके बाद में बढ़ाते हैं हम एक बीजपत्री बीज की संरचना। इससे पहले एक लाइन और लिख दो। एक बीजपत्री बीज में एक ही बीजपत्र पाया जाता है, एक ही बीजपत्र पाया जाता है। ठीक है, एक बीजपत्री बीजों में भ्रूणकोश स्थूलीय होता है। ऐसा होता है स्थूलीय, स्थूल पर चिपका हुआ, और भोजन का संग्रहण करता है तथा भोजन का संग्रहण करता है, भोजन का संग्रहण करता है। इसमें जो भ्रूण है वो भ्रूणकोश के एक सिरे पर खांच में स्थित होता है। बड़ा जब आप डायग्राम बनाएंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, लिख दो। इसमें भ्रूण भ्रूणकोश के एक सिरे पर एक खांच में स्थित होता है। इसके बीजपत्र को स्कुटेलम कहा जाता है। इसके बीजपत्र को क्या कहते हैं? स्कुटेलम कहते हैं, स्कुटेलम।
ठीक है बेटा। इसके गुणन में एक परांकुर तथा नीचे की ओर एक मूलांकुर होता है। परांकुर के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे परांकुर चोल कहते हैं। क्या कहते हैं? परांकुर चोल। इसी प्रकार मूलांकुर के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे मूलांकुर चोल कहते हैं। मूलांकुर चोल कहते हैं। ठीक है बेटा। चलो बनाते हैं एक बीजपत्री बीज की संरचना। ये एक एग्जाम के लिए बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन होता है। इसका एग्जाम के अंदर बेटा क्वेश्चन पूछते हैं एक बीजपत्री बीज की संरचना बनाइए, या तो संरचना को समझाइए या बनाइए। तो आप बना दीजिए डायग्राम बेटा इस प्रकार से। ये है बीजावरण। ये प्रोटीन की एक परत पाई जाती है जिसको बोलते हैं एल्यूरोन।
एलियरोन परत, प्रोटीन परत, ठीक है। ये है भ्रूणपोष, इसको बोलते हैं स्कुटेलम। ये है प्रांकुचोल, इसको बोलते हैं प्रांकुर। ये है मुलांकुर, ये है मुलांकुचोल। ठीक है। और एक बीजपत्री बीज की संरचना, एक बीजपत्री बीज की संरचना। इसके अंदर आप छोटी छोटी मिनी मिनी बिंदियां ही भर सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो क्लास कंप्लीट, और कल द्विबीजपत्री बीज की संरचना पढ़ेंगे।